हम उसको मार देंगे। मेरी बहन को रेप करके मार दिया। बिहार के वैशाली जिले से एक ऐसी दरिंदगी की कहानी सामने आई है जो इंसानियत, कानून, रिश्तों और सिस्टम चारों के चेहरे पर जोरदार तमाचा है। यह सिर्फ एक छात्रा की हत्या नहीं है, यह उस पूरे सिस्टम की लाश है जो जनता की रक्षा के लिए खड़ा किया गया था। ये कहानी है संजना भारती की, जो आज जिंदा होती अगर बिहार की पुलिस, प्रशासन और सरकारें अपनी जिम्मेदारी निभाती। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं BS24 न्यूज। गुरौल थाना क्षेत्र के पीरापुर गांव में BA फाइनल ईयर की छात्रा संजना भारती के साथ हुई दरिंदगी, सामूहिक बलात्कार और फिर हत्या आज पूरे बिहार को झकझोर रही है। इस घटना को सुनने के बाद आप भी इन बातों पर यकीन करने लग जाएंगे कि हमारे पूर्वज सही कहा करते थे कि खून के रिश्तों के अलावा कोई चचेरा या कोई मुंहबोला भाई भाई नहीं होता। ये कहानी शुरू हुई 27 मई 2025 को, जब संजना LN कॉलेज भगवानपुर एडमिट कार्ड लेने पहुंची, लेकिन फिर कभी घर नहीं लौटी। एडमिट कार्ड लेने के बाद संजना ने अपनी मां से बातें की थी और कहा था कि एडमिट कार्ड प्रिंट कराकर वो सीधा घर लौट आएगी, और वो संजना की आखिरी बात थी, जिसको याद करके उसकी मां का कलेजा आज फटा जा रहा है। कुछ घंटे बीत जाते हैं, उसकी मां दोबारा से संजना को कॉल ट्राई करती है, लेकिन फोन स्विच ऑफ आता है। संजना की मां ने काफी कॉल्स किए, जिसके बाद रिश्तेदारों, आस पड़ोस के लोगों को साथ लेकर आसपास के कई इलाकों में संजना की तलाश शुरू हुई। काफी वक्त तक ढूंढने के बाद जब संजना नहीं मिली तो 28 मई की सुबह परिजन आनन फानन में भगवानपुर थाना पहुंचे, लेकिन वहां से जो जवाब मिला प्रशासन के द्वारा वो शायद आपको हैरान नहीं करेगा, क्योंकि देश में अब ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स रहे ही नहीं। भगवानपुर थाना प्रभारी शंभुनाथ सिंह द्वारा कहा गया कि इस उम्र में लड़कियां अक्सर अपने प्रेमी संग भाग जाती हैं। 2-3 दिन रुक जाइए, किसी के साथ भाग गई होगी, खुद ही वापस आ जाएगी और आपकी शिकायत भगवानपुर थाना में नहीं दर्ज होगी, क्योंकि ये हमारे थाना क्षेत्र की घटना नहीं है। ये घटना हमारे थाना क्षेत्र में नहीं आता है। ये वही भगवानपुर थाना है जहां इंसाफ की पहली सीढ़ी मिलनी थी, लेकिन उन्हें ठोकर दी गई। फिर मामला गुरौल थाने भेजा गया, जहां थाना प्रभारी रोशन कुमार द्वारा वही बेटियों के दामन पर दाग लगाने वाली घिसी पिटी कहानी दोहराई गई। प्रेमी के साथ भाग गई होगी, खुद ही वापस आ जाएगी और ये मामला हमारे क्षेत्र में नहीं आता, आप वापस भगवानपुर थाना जाइए। मानो गुरौल और भगवानपुर थाना दोनों आपस में मिलकर एक साजिश रच रहे थे। अब जरा सोचिए, एक पिता जिसकी बेटी गायब है, रातों की नींद और दिन का चैन लुट चुका है, और उसी पिता से कहा जाए कि आपकी बेटी भाग गई है, आपकी बेटी 2-4 दिन में खुद ही लौट आएगी, और ये घटना हमारे क्षेत्र में नहीं आता है। अब जरा सोचिए उस पिता की मनोदशा क्या होगी, उन पर क्या बीत रही होगी जब उन्हें एक थाने से दूसरे थाने दौड़ाया जा रहा हो। क्या यह सिस्टम का मजाक नहीं है? क्या यही प्रशासन है जिस पर जनता भरोसा करे? जब थानों ने ठुकरा दिया तब परिजनों ने SP से लेकर साइबर क्राइम तक शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस की नींद तब भी नहीं खुली। मजबूरी में संजना के परिजनों को कोर्ट का सहारा लेना पड़ा, कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब पुलिस बिक जाए तब इंसाफ अदालत से ही मिल सकता है। लेकिन अदालत में जाने के बावजूद गुरौल और भगवानपुर थाना के प्रभारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिजन खुद ही दिन रात एक कर अपनी बेटी को तलाशने में जुटे थे, जिसके बाद उन्हें एक ऐसे शख्स के बारे में पता चला, जिसके बाद उन्हें उस शख्स की जानकारी मिली जिसके बारे में उनकी बेटी की हत्या के बारे में सोचना असंभव था। संजना जिसे रक्षाबंधन पर राखी बांधा करती थी, इस उम्मीद में कि ये भाई मेरी रक्षा करेगा, लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा, इसी भाई ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। बता दें कि संजना का कोई अपना भाई नहीं था, वे केवल 2 बहनें थीं, जिसके कारण पड़ोस के चचेरे भाई रुपेश को राखी बांधा करती थी।
26 जून 2025 को एक पंचायत बैठाई गई जिसमें संजना के मामले को लेकर रुपेश से सवाल पूछे गए। और पूछना भी जायज था क्योंकि संजना की मौसी का कहना है कि जब संजना उनके पास रह रही थी तब रुपेश ने मौसी के व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर संजना को वापस घर भेजने के लिए धमकियां दी थी। मौसी की माने तो रुपेश संजना के पीछे पड़ा हुआ था। इन धमकियों के चैट के स्क्रीनशॉट अब सामने आ चुके हैं, लेकिन रुपेश ने कुछ भी मानने से इनकार कर दिया है। हालांकि परिजनों ने एफआईआर में रुपेश और उसके अन्य साथी का भी नाम दर्ज कराया है। पंचायत के बाद रुपेश ने उल्टा संजना के परिजनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन सबसे शर्मनाक बात यह रही कि गुरौल पुलिस ने उस रुपेश के आवेदन को स्वीकार कर लिया जो संजना के रेप और मर्डर केस में नामजद आरोपी है। वहीं संजना के परिजनों को न्याय के लिए गुरौल से भगवानपुर थाने तक भटकाया जाता रहा। प्रशासन, ये वही प्रशासन है जिन्हें तनख्वाह भी इसलिए मिलती है ताकि जनता की मदद हो सके, लेकिन यहां मामला पूरा उल्टा है। और ये बड़ी वजह है कि आम जनता इन भ्रष्ट, कामचोर थाना प्रभारियों और पुलिस कर्मियों पर भरोसा नहीं कर पाते। ये बस अपनी जिम्मेदारियों से पलड़ा झाड़ लेते हैं और संजना जैसी अनेकों बेटियों की दामन पर दाग लगाते हैं। ये बड़ी आसानी से कह जाते हैं कि आपकी बेटी भाग गई होगी, कुछ दिन वेट कर लीजिए, आपकी बेटी खुद ही वापस आ जाएगी। लेकिन ये तनिक भी नहीं सोचते परिजनों के बारे में कि उन पर क्या बीत रही होगी। संजना के गायब होने के लगभग 44 दिन बीत जाते हैं। 44 दिनों के बाद आखिर वो दिन आ ही गया जब एक माँ की ममता, पिता का प्यार बेटी के शव को देखकर टूटकर बिखर गया। 44 दिन बाद संजना के घर से थोड़ी ही दूरी पर एक मक्के के खेत में किसानों को खेतों के बीचों बीच एक गड्ढे ने शक दिलाया। पहले तो किसान शराब माफिया द्वारा किया गया गड्ढा समझ रहे थे, लेकिन जब गड्ढे को खोदा गया तो उसमें से संजना का बैग बरामद हुआ, जिसके बाद गुरौल थाना को सूचित कर मक्के के खेत से संजना के शव को बरामद किया गया। लेकिन यहां भी एक चौंकाने वाली बात रही कि बिना एफएसएल के टीम के पुलिस प्रशासन ने संजना के शव को कब्जे में लिया और साथ ही मौके पर मौजूद संजना का दुपट्टा, उसके कपड़ों के टुकड़े, सब कुछ घटना स्थल पर ही छोड़ गए, जो कि पुलिस के कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़ी करती है। आपको बता दें कि आरोपी रुपेश अब तक फरार है। साथ ही लोगों का कहना है कि रुपेश और उसके साथियों पर लड़कियों के साथ छेड़खानी के मामले मुजफ्फरपुर थाने में भी दर्ज है। लेकिन शर्म की बात यह है कि कैसे पुलिसकर्मी बिना एफएसएल टीम के शव को बरामद कर सकती है और मौके पर मिले कपड़े, दुपट्टे, सब कुछ वहीं पर छोड़कर जा सकती है। क्या यही क्राइम सीन को सुरक्षित रखने का तरीका है या सबूतों को मिटाने का? हालांकि घटना जब मीडिया के द्वारा सुर्खियों में आया तब वैशाली जिला के पुलिस कप्तान द्वारा 2 थाना प्रभारी समेत कई अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। मुख्य आरोपी आज भी फरार है क्योंकि उसका नाम है रुपेश और उसे सिस्टम की छाया मिली हुई है। रुपेश वही नाम है जो संजना को धमकाता था, जिसकी शिकायत मौसी के चैट में साफ साफ दर्ज है। वही रुपेश जिसके खिलाफ पहले से ही मुजफ्फरपुर में छेड़छाड़ के मामले दर्ज हैं और आज भी वो खुलेआम घूम रहा है, क्योंकि बिहार की पुलिस को सिर्फ कागज पर केस चाहिए, हकीकत में नहीं। और अब सवाल उन नेताओं से भी जो बेटियों के नाम पर वोट मांगते हैं। तेजस्वी यादव, आप खुद को युवाओं की आवाज कहते हैं, तो आज संजना की आवाज कहां है आपके भाषणों में? नीतीश कुमार, आपने सुशासन बाबू का टैग तो ले लिया, लेकिन क्या बेटियों की इज्जत की गारंटी भी आपकी जिम्मेदारी नहीं है? चिराग पासवान, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले आप आज संजना की हत्या पर चुप क्यों हैं? बीजेपी, 15 साल शासन किया, आज भी केंद्र में है, क्या सिर्फ चुनावों में ही बेटियों की चिंता होती है? यह सवाल सिर्फ संजना के लिए नहीं है, ये हर उस बेटी के लिए है जो स्कूल कॉलेज जाती है, सपने देखती है और फिर इस व्यवस्था की बलि चढ़ जाती है। यह सिस्टम अब सड़ चुका है, थाने दलाल बन चुके हैं, नेता मौन हो चुके हैं और पुलिस या तो बिक चुकी है या डरपोक बन चुकी है। संजना की मौत एक हादसा नहीं, सिस्टम की साजिश है और ये साजिश हम सबके खिलाफ है। जिस रुपेश पर रेप और हत्या का आरोप है वो कोई गैर नहीं था, संजना का चचेरा भाई था। आखिर कहां कमी थी? गलती किसकी थी? क्या इस समाज में लड़के सिर्फ अपनी बहन को बहन और दूसरों की बहन को गंदगी भरी नजरों से देखते हैं?
हालांकि आज इस केस में आपने देख ही लिया कि चचेरी बहन को भी बहन नहीं समझा गया। आखिर कहां से ऐसी मानसिकता आती है? क्या उनके स्कूलों में, घरों में नहीं सिखाया जाता कि हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है? शायद आपको याद होगा कि अक्सर गांव में बड़े बुजुर्ग कहते थे कि गांव की हर माँ सबकी माँ और हर बहन सबकी बहन होती है, पूरा गांव एक परिवार होता है। पर लगता है अब ना वो गांव है और वो ना ही हमारे पूर्वज। संजना की मां बताती है कि संजना ने कई बार राखी बांधी थी रुपेश को और उसी ने उसे नोच डाला। अब सोचिए, जहां एक बहन रिश्ते पर यकीन नहीं कर सकती, वही भाई हैवान बन चुका है। तो क्या भाइयों की निगाहें भी बहनों में हवस तलाशने लगी है? यह सिर्फ एक हत्या नहीं है, ये रिश्तों की हत्या है। ये उन भरोसों की चिता है जो एक बहन अपने भाई पर करती है। समाज को अब ये सोचना होगा कि क्या अब चचेरा भाई भी भाई नहीं रहा? क्या राखी का रिश्ता भी हवस के सामने बेनामी हो गया है? अगर संजना जैसी बेटियां जो अपने ही घर में अपने ही रिश्तेदारों के हाथों असुरक्षित हो, तो बताइए कहां सुरक्षा है? आज की बेटियां कहां सुरक्षित है? अगर आज आवाज नहीं उठेगी तो कल आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी दोस्त संजना बन सकती है। इसलिए पूछिए, जवाब मांगिए और तब तक मत रुको जब तक संजना को इंसाफ ना मिल जाए।